किनारे चलाया गया। ये जो औरत है, आंखों में आंसू लिए, दिल का दर्द और पीड़ा भरे जुबान से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगा रही है इंसाफ की। ये कोई और नहीं बल्कि सपा की विधायक हैं विजमा यादव, जो भरे सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपने पति के हत्यारों के बरी करने पर उनसे सवाल कर रही हैं और कह रही हैं कि मेरे सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए, वरना जिस तरह से मेरे पति की हत्या की गई है वैसे मेरे और मेरे परिवार की भी हत्या की जा सकती है। इसका पूरा इल्जाम सरकार पर लगेगा अगर मेरी हत्या होती है तो। आपको बताते चले कि ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया, जिस महिला का, जो विजमा यादव सपा की विधायक हैं, इनका ये बयान आज से लगभग 1 साल पहले का है। और ये बयान इस वक्त चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और उन्हें समाजवादी पार्टी ने निष्कासित कर दिया है। निष्कासित करने के पीछे की वजह है कि पूजा पाल ने अतीक अहमद की हत्या पर सीएम योगी आदित्यनाथ की भरे सदन में मौजूदा समय में जो विधानसभा में मॉनसून सत्र चल रहा था उसमें उन्होंने जमकर तारीफ की। उन्होंने कानून व्यवस्था की लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें करते हुए भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि मेरे पति राजू पाल की हत्या जिस तरह से प्रयागराज में हुआ और उसके बाद से मिट्टी में योगी आदित्यनाथ ने उनके हत्यारों को यानी कि अतीक अहमद को मिलाया, इससे मैं काफी खुश हूं, मुझे इंसाफ मिला। अब सवाल यहां यह खड़ा हो जा रहा है कि जहां एक तरफ सपा की ही विधायक जो पूजा पाल थी, उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इंसाफ दिलाया अतीक अहमद को मिट्टी में मिलाकर, लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह खड़ा होता है कि आज नहीं बल्कि आज से 1 साल पहले भरे सदन में ठीक बिल्कुल सपा की ही दूसरी विधायक विजमा यादव अपने पति के हत्यारों के बरी होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आंखों में आंसू लिए, जुबान लड़खड़ाते हुए अपने इंसाफ की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि मेरे पति की जिस तरह से साल 1996 में पहली बार प्रयागराज में किसी ने AK-47 से सरेआम उन्हें गोलियों से भूना था, उनकी हत्या के बाद मैंने इंसाफ की गुहार लगाई और काफी लंबे वक्त बाद मुझे कोर्ट ने इंसाफ भी दिया। उनके खिलाफ कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई, कोर्ट ने उन्हें उम्र कैद की सजा साल 2019 में सुनाई, मुझे इंसाफ मिला। बल्कि यह सरकार कई बार अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उन्हें सजा ना मिले, लेकिन न्यायालय पर मुझे पूरा भरोसा था और न्यायालय ने मेरे भरोसे को कायम रखा और उन्हें सजा भी सुनाई। लेकिन आपको बताते चले कि जिस तरह से साल 2019 में विजमा यादव के पति के हत्यारों को उम्र कैद की सजा मिली, उसके बाद से उस समय योगी आदित्यनाथ की ही सरकार उत्तर प्रदेश में थी और उन हत्यारों को, उन दोषियों को बरी कर दिया जाता है। आज उनके पति के हत्यारे इस वक्त आजादी के साथ प्रदेश और देश में घूम रहे हैं। आपको बताते चले कि जिस तरह से विजमा यादव के पति की हत्या हुई और जिसके ऊपर इल्जाम लगा वो भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व विधायक उदयभान करवरिया है और उनके साथ उनके रिश्तेदार भी इस हत्या में शामिल थे। इन सभी लोगों को सजा मिली, सभी लोग जेल में भी गए, लेकिन उन्हें बरी कर दिया जाता है और आज वो आजादी के साथ उदयभान घूम रहे हैं। अब सवाल यहां यह खड़ा हो जाता है कि जिस तरह से पूजा पाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा हमदर्दी जता रही है कि पूजा पाल के साथ गलत हुआ, उसने सच के साथ खड़ा रही, वो सच के लिए उसने आवाज उठाई, योगी आदित्यनाथ की तारीफ की, योगी आदित्यनाथ की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत अच्छा है, इसके लिए समाजवादी पार्टी ने उन्हें निकाल दिया है, वो पिछड़े समुदाय से आती हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा हो जाता है कि अगर वो पिछड़े समुदाय से आती हैं और उनके लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी भारतीय जनता पार्टी को है, तो क्या विजमा यादव के लिए भारतीय जनता पार्टी को हमदर्दी नहीं है? जो विजमा यादव आंखों में आंसू लिए, जुबान लड़खड़ाते हुए योगी आदित्यनाथ से यह कह रही हैं कि जब AK-47 चलाने वालों को इस देश में आजाद कर दिया जा रहा है तो फिर छोटी मोटी घटना के कारण जो जेल में बंद है फिर उन्हें भी आजाद कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी, मुझे आपसे गुजारिश है कि आप मुझे न्याय दिलाएंगे और अगर मुझे या मेरे परिवार में से किसी भी व्यक्ति की हत्या होती है या उसके जान का खतरा है तो पूरी की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। आप सुरक्षा हमारे लिए इंतजाम करिए,
सुरक्षा के, जिससे कि हम सुरक्षित रहें। तमाम सवाल ये खड़े हो जा रहे हैं कि जो उदय भान करवरिया है, क्या वो ठाकुर है, इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुर को बचाया गया है? क्या ये ठाकुर की राजनीति चल रही है उत्तर प्रदेश में कि ठाकुर समुदाय के लोग कुछ भी गलत करे तो उसे बचाया जाएगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ खुद एक ठाकुर है, तो यहां पर जातिवाद चल रही है? या फिर उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है या फिर जो न्याय की व्यवस्था है पूरी तरह से चरमरा गई है? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं क्योंकि इन दिनों पूजा पाल काफी ज्यादा सुर्खियों में है और पूजा पाल की सुर्खियों में होने की वजह हमने आपको बताई, लेकिन उसके पहले की अगर बात कही जाए तो विजमा यादव भी समाजवादी पार्टी की ही विधायक हैं और उन्हें भी इंसाफ मिलना चाहिए। उनके भी पति विधायक थे, उनके भी पति की हत्या विधायक ने ही की। पूजा पाल के भी पति विधायक थे और उनके भी हत्या विधायक ने ही करवाई। दोनों का मामला काफी हद तक मिलता जुलता है, शहर भी एक ही है, लेकिन दो तरह का इंसाफ आखिर क्यों? फिलहाल आप इस पूरी खबर पर जो भी विचार रखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा जाकर।